संकट के समय रामचरितमानस का स्मरण हमारे जीवन को सशक्त बनाता है। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का चरित्र सुनने वाला भक्त उनका नाम अपने हृदय में धारण करता है और शांति पाता है। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन प्लेस पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रामायण की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां। आज की कथा में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे हनुमान और वानर सेना ने धूम्राक्ष और वज्रदंष्ट जैसे दुर्जनों का अंत किया। यह प्रसंग न केवल युद्ध में वीरता को दिखाता है, बल्कि धर्म की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का अद्भुत उदाहरण है। तो प्यारे दोस्तों, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यह कथा आपके हृदय को छू जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की कथा में आप सुनने वाले हैं धूम्राक्ष और वज्रदंष्ट का वध। बालीपुत्र अंगद के हाथों से वज्रदंष्ट के वध का समाचार सुनकर रावण ने सेनापति अकम्पन को उसके शौर्य एवं पराक्रम की प्रशंसा करते हुए राम लक्ष्मण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। महापराक्रमी अकम्पन सोने के रथ में बैठकर असंख्य चुने हुए भयानक नेत्रों वाले भयंकर राक्षस सैनिकों के साथ नगर से बाहर निकला। महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसीलिए वह अकम्पन नाम से विख्यात था। रणभूमि में पहुंचते ही उसने 10 दिशाओं को कपाने वाला सिंहनाद किया। उसके सिंहनाद से अविचल वीर वानर सेना राक्षस दल पर टूट पड़ी। एक बार फिर अभूतपूर्व युद्ध आरंभ हो गया। उन सब के ललकारने और गरजने के स्वर के सामने सागर की गर्जना भी फीकी प्रतीत होने लगी। परस्पर युद्ध करते हुए वानरों और राक्षसों के द्वारा उड़ाई गई लाल रंग के धूल ने 10 दिशाओं को आच्छादित कर दिया और संपूर्ण वातावरण अंधकारमय हो गया। उस महाअंधकार में योद्धा अपने तथा विपक्षी दल के सैनिकों में भेद न कर सके। वानर वानरों को और राक्षस राक्षसों को मारने लगे। इस युद्ध में वीर वानर कुमुद, नल, मैंद और द्विंद ने कुपित हो अपना उत्तम वेग प्रकट किया और उनके इस वेग से उत्साहित वानरों ने क्रुद्ध होकर वृक्षों, शिलाओं, दांतों और नाखूनों से रिपुदल में भयंकर मार काट मचा दी, जिससे उसके पांव उखड़ने लगे। अपनी सेना के पैर उखड़ते देखकर अकम्पन मेघों के समान गर्जना करके अग्नि बाणों से वानर दल को जलाने लगा। वानर सेना को इस प्रकार अग्नि में भस्म होते देखकर परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान ने आगे बढ़कर अकम्पन को ललकारा। जब अन्य वानरों ने हनुमान का रौद्र रूप देखा तो वे भी उनके साथ फिर फुर्ती से युद्ध करने लगे। उधर हनुमान को देखकर अकम्पन भी गरजा। उसने अपने तरकस से तीक्ष्ण बाण निकालकर हनुमान को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने बार बचाकर एक शिला अकम्पन की ओर फेंकी। जब तक वह शिला अकम्पन तक पहुंची, तब तक उसने अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर उस शिला को चूर चूर कर दिया। इस प्रकार शिला के नष्ट होने पर हनुमान ने कर्णिकार का वृक्ष उखाड़कर अकम्पन की ओर फेंका। अकम्पन ने अपने एक बाण से उस वृक्ष को भी नष्ट कर दिया और एक साथ 14 बाण छोड़कर हनुमान के शरीर को रक्त रंजित कर दिया। इससे हनुमान के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर अकम्पन के सिर पर दे मारा। इससे वह प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। अकम्पन के मरते ही सारे राक्षस सिर पर पैर रखकर भागे। वानरों ने उन भागते हुए शत्रुओं को पेड़ों तथा पत्थरों से वहीं कुचल दिया। जो शेष बचे, उन्होंने रावण को अकम्पन के मरने की सूचना सुनाई। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। धूम्र सुभट बोलेउ तब बानी, रघुपति सेन न रही प्राणी। धूम्राक्ष ने गर्व से घोषणा की कि रघुपति की सेना में
कोई भी जीवित नहीं बचेगा, लेकिन उसका अभिमान जल्द ही नष्ट हो गया। सूर समर करनी करही दिखावा, पावक बीच कुंभज रज पावा। हनुमान और वानर सेना ने अपने पराक्रम से युद्ध में सूर्य की भांति चमक दिखाई और बुराई के खिलाफ विजय पाई। तोरी मूर्ति कर पर बसायो, रघुनायक जस जग गायो। राम भक्तों ने अपने साहस और विश्वास से युद्ध में विजय पाई और श्री राम के नाम को पूरी दुनिया में अमर कर दिया। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। भक्ति और निष्ठा हर बाधा को दूर कर देती है। सत्य और अभिमान का अंत निश्चित है। बाधा मेटत कठिन कुबंध, राम चरण रति धरहु अखंड। सोमति समुझ कहेहु रघुनाथा, सकल सुमंगल गायक माता। भगवान श्री राम ने हर परिस्थिति में सही निर्णय लिया, जो सभी के लिए मंगलकारी और प्रेरणादायक है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें धैर्य, निष्ठा और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। कठिन समय भी हमें जीवन में नई सीख देता है। धैर्य और विश्वास से हर बंधन टूट सकता है। संकट के समय रामचरितमानस का स्मरण हमारे जीवन को सशक्त बनाता है। भगवान श्री राम के चरणों में भक्ति हमें हर कष्ट से मुक्त कर सकती है। तो प्यारे दोस्तों, धूम्राक्ष और वज्रदंष्ट का वध केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म, भक्ति और साहस की विजय थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।